चर्चा थी कि शहनवाज को भी कोई अहम जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन उनको इससे भी दूर रखा गया। वहीं अब जो बिहार विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें भी उनका नाम नहीं है। इसके अलावा बात करें कि क्या लोकसभा चुनाव में किसी सीट से वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, इसकी संभावना भी चाहे शहनवाज हों या फिर मुख्तार अब्बास नकवी हों। लेकिन जिस तरह से इनको साइड लाइन किया गया है, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी अपनी पार्टी से जो मुस्लिम चेहरे थे धीरे धीरे करके उनको साइड लाइन कर रहे हैं, और क्या बिहार की राजनीति में शहनवाज का अच्छा खासा कह सकते हैं वर्चस्व भी रहा है, तो क्या जो बिहार की राजनीति है उससे भी उनको थोड़ा सा अलग करने का प्रयास। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। बिहार में जहां सीट बंटवारे को लेकर एनडीए फंसा हुआ है, जहां एनडीए के सहयोगी दल नाराज हैं, तो वहीं बिहार में आज एक बड़ा खास दिन माना जा रहा है, क्योंकि बिहार में आज विधान परिषद के चुनाव है, जिसमें आरजेडी और जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी सहित 11 यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं उनका कार्यकाल जो पूरा होता हुआ नजर आया था, उन्हें फिर से लिस्ट में शामिल किया गया और वहीं चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। जिन नामों की चर्चा यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है, आरजेडी खेमे से राबड़ी देवी हैं, जेडीयू से नीतीश कुमार हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो शहनवाज हुसैन भी हैं, यहाँ पर मंगल पांडे भी हैं, कई और जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा था, जिनके नाम यहाँ पर आगे किए गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने विधान परिषद के चुनाव में एक नाम आगे नहीं किया, और वो नाम है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन का। शहनवाज हुसैन का भी कार्यकाल 6 मई को समाप्त हो रहा था। आज उनका नाम भी आगे होना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। 11 नाम है, 11 नाम में से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पार्टी के कुल मिलाकर देखा जाए तो 6 प्रत्याशी यहाँ पर हैं। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू पार्टी क्या विधान परिषद का चुनाव जीत पाएगी? क्योंकि कहा जा रहा है कि विधान परिषद का चुनाव जीतने के लिए कम से कम एक प्रत्याशी को जिताने के लिए 22 विधायकों का समर्थन चाहिए होता है, जिसमें से ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो यहाँ पर 6 प्रत्याशी उतारे गए हैं जेडीयू पार्टी के साथ मिला। अब वहीं राबड़ी देवी की बात करें तो वो कहीं ना कहीं जीतती हुई भी नजर आ रही हैं। अब ये देखना होगा कि क्या कुछ बिहार में घटता हुआ नजर आएगा। विधान परिषद के चुनाव के आधार पर क्या लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी को क्या झटका लगता हुआ नजर आएगा? क्या शहनवाज हुसैन की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी झेलेगी या कोई और फिराक में भारतीय जनता पार्टी नजर आती है? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। न्यूज रूम में मौजूद हैं अमन सर, मेरे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमन सर, जैसे कि बात करें कि आज विधान परिषद का चुनाव 21 मार्च है और ऐसे में कई नामों को आगे किया गया। शहनवाज हुसैन के नाम को आगे क्यों नहीं किया गया? 6 मई को उनका भी कार्यकाल समाप्त हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी शहनवाज हुसैन को साइड कर रही है या लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए तैयार कर रही है? देखिए, बिल्कुल शहनवाज को लेकर मुझे याद है कि एक समय इस तरह की चर्चा भी थी कि बिहार में बीजेपी की तरफ से वो सीएम पद के भी उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार उनकी सियासी ज़मीन सुखड़ी, वो कई तरह के सवाल खड़े करती है कि आखिर शहनवाज को लेकर बीजेपी में इस तरह का रुख क्यों नजर आया। क्योंकि शहनवाज उन गिने चुने मुस्लिम चेहरों में से एक हैं बीजेपी के लिए, जो हमेशा कह सकते हैं कि जो उनके बयान हों या उनकी जिस तरह की राजनीति हो, वो सुर्खियों में रहते ही रहते हैं। लेकिन अचानक से उनका इस तरह से गायब हो जाना, इस तरह से चर्चाओं से अलग हो जाना, कई तरह की बातों को कहा गया कि क्या बीजेपी ने एक तरीके से जो मुस्लिम उनके नेता थे उनको साइडलाइन करना शुरू कर दिया है। आपने देखा कि एक समय मुख्तार अब्बास नकवी बहुत बड़े चेहरे हुआ करते थे। ऐसे कई तरह के सवाल हैं जो लगातार अब उठते हुए सामने आ रहे हैं कि क्या जिस तरह से चाहे हम जो सरकार बनी उसकी बात करें, क्योंकि यहाँ पर ये भी चर्चा थी कि शहनवाज को भी कोई अहम जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन उनको इससे भी दूर रखा गया। वहीं अब जो बिहार विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें भी उनका नाम नहीं है। इसके अलावा बात करें कि क्या लोकसभा चुनाव में किसी सीट से वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, इसकी संभावना भी बहुत कम नजर आती है। तो ऐसे में कई तरह के सवाल उठते हैं कि क्या जो एक समय बीजेपी के अंदर कई कह सकते हैं जो चेहरे मुस्लिम थे, खासकर 2-3 चेहरे ऐसे थे जिनको लेकर हमेशा चर्चा होती थी, चाहे शहनवाज हों या फिर मुख्तार अब्बास नकवी हों। लेकिन जिस तरह से इनको साइड लाइन किया गया है, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी अपनी पार्टी से जो मुस्लिम चेहरे थे धीरे धीरे करके उनको साइड लाइन कर रहे हैं, और क्या बिहार की राजनीति में शहनवाज का अच्छा खासा कह सकते हैं वर्चस्व भी रहा है, तो क्या
जो बिहार की राजनीति है उससे भी उनको थोड़ा सा अलग करने का प्रयास किया जा रहा है। तो कई तरह के सवाल है, क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है। ऐसे में शहनवाज को अगर कोई जिम्मेदारी नहीं मिल रही है तो जाहिर बात है कि सवाल तो खड़े होंगे। सर, जैसे कि बात करें, जेडीयू के विधायक हैं गोपाल मंडल, भागलपुर सीट से विधायक हैं, और वहीं शहनवाज हुसैन की बात करें तो वो वहां से सांसद हैं। ऐसा कहा जाता है वहां से चुनाव लड़ा था उन्होंने और जीता भी था। तो क्या लगता है कि भागलपुर सीट ही दी जा सकती है? बिल्कुल, भागलपुर सीट को लेकर लगातार बातें हो रही हैं। आपने देखा कि जेडीयू के जो गोपाल मंडल हैं किस तरह की बातें वो करते हुए नजर आते हैं कि भागलपुर की जो सीट है उसका टिकट मेरी जेब में रखा है और कोई मुझे उसको छीन नहीं सकता क्योंकि ये सीट मेरी है, और इस तरह की बातें वो करते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ से ये बात आप मानकर चलिए कि जो जेडीयू है उसका ही दबदबा यहाँ से रहने वाला है। अब ऐसे में शहनवाज की जो भूमिका यहाँ से बनती हुई नजर नहीं आती। आपने सही कहा कि वो यहाँ से सांसद रह चुके हैं, लेकिन अब राजनीति बहुत अलग हो चुकी है और ऐसे में शहनवाज या किसी सीट से चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं लोकसभा में, या फिर ये कहा जाए कि उनको पूरी तरह से अब दरकिनार कर दिया गया। आपने देखा कि एक समय बीजेपी के लिए टीवी की डिबेट में सबसे मुख्य चेहरा हुआ करते शहनवाज, लेकिन अभी यदा कदा वो नजर आते हैं। तो ऐसे में उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि क्या बीजेपी ने अब उनको पूरी तरह दरकिनार कर दिया है या फिर भविष्य में उनके लिए कोई बड़ी रणनीति बनाई जा रही है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी के खेमे के लोग थे, उनकी सरकारों में मंत्री भी रहे हैं, ऐसे लोगों को लगातार बीजेपी जो मोदी सरकार आई है उसने कह सकते हैं इग्नोर किया। चाहे राजनाथ सिंह हो, अभी भी अगर आप देखें तो उनकी जो बयानबाजी है बहुत नपी तुली निकल के सामने आती है, कभी कभार बोलते हैं। तो ऐसे कई बड़े नेता हैं जो मोदी सरकार में बीजेपी का अहम हिस्सा होने के बावजूद भी कोई कह सकते हैं कि अहम बात रखते हुए नजर नहीं आते। यही बात है कि शहनवाज को लेकर लगातार यही बात कही जा रही है कि मोदी सरकार में शायद वो फिट नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए उनको अलग थलग रहना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। यहाँ पर अगर विधायकों की बात करें तो चुनाव जीतने के लिए विधायकों की संख्या अहम मानी जाती है। तो वहीं जेडीयू पार्टी की बात करें तो 45 विधायकों का समर्थन है जाए कि भारतीय जनता पार्टी के 78, तो वहीं आरजेडी के 79 विधायकों की संख्याओं की बात करें तो विधान परिषद में चुनाव जीतने के लिए राबड़ी देवी के पास तो बहुमत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं 6 में से 1 जीतना नामुमकिन माना जा रहा है। लेकिन राज्यसभा के चुनाव की बात करें तो कितनी बार देखा गया है कि पार्टी के विधायक दूसरी पार्टी के विधायकों को वोट देते हुए नजर आते हैं, दूसरी पार्टी के सांसदों को वोट देते हुए नजर आते हैं। तो क्या विधान परिषद में भी यही देखने को मिलेगा? दिनेश मेरे साथ मौजूद है। दिनेश, क्या लगता है कि राबड़ी देवी की जीत तो मानी जा रही है विधान परिषद में क्योंकि उनके पास विधायकों का बहुमत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें जिन 6 पार्षदों को वो यहाँ पर उतारते हुए नजर आते हैं, क्या लगता है 5 की जीत मानी जा रही है, एक की कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्या हो सकता है? आरजेडी खेमे के विधायक क्या यहाँ पर क्रॉस वोटिंग करते हुए नजर आ सकते हैं? हाँ, देखिए नाज़मीन, जिस तरीके से पिछले वक्त में हमने उत्तर प्रदेश में देखा कि राज्यसभा के जब चुनाव हुए थे, समाजवादी पार्टी के पास मौका था 3 राज्यसभा के सांसद बनाने का। हालांकि विधायकों के आधार पर देखा जाए तो वो टेक्निकली नहीं बैठ रही थी संख्या उतनी, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि कुछ विपक्षी दलों के यहाँ पर जो विधायक हैं वो उनका समर्थन कर देंगे या कुछ निर्दलीय विधायक उनका समर्थन कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर उल्टा होता हुआ नजर आया, समाजवादी पार्टी के ही कुछ विधायक जो है क्रॉस वोटिंग करते नजर आए। तो इसी कड़ी में देखा जाए फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की बिहार में सरकार है और ऐसे में तेजस्वी यादव का जो खेमा मजबूत नजर आ रहा था। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभर कर आई थी आरजेडी, और ऐसे में अब विधान परिषद में देखा जाए तो उनके पास अच्छा खासा बहुमत है, लेकिन क्रॉस वोटिंग का डर वही सता रहा है क्योंकि जिस तरीके से सत्तारूढ़ दल की तरफ कुछ विधायकों का रुझान रहता है जाने का, और ऐसे में तेजस्वी यादव हो या फिर आरजेडी हो, उसके नेतृत्व को ये चीज़ समझनी होगी कि यदि यहाँ से कुछ विधायक फिसलते हैं तो ये हमारे लिए झटका हो सकता है। और आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव जो कि महज 75 दिन के बाद जो है संपन्न हो जाएगा, ऐसे में कहीं ना कहीं आरजेडी के खेमे से कुछ और विधायकों का जाने ये उनके लिए खतरा हो सकता है। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर जेडीयू की बात करें तो आरजेडी की बात की जा रही है कि उनके खेमे से गायब हो सकते हैं, लेकिन हाल ही की बात करें तो जेडीयू के विधायक की बात करें अभय कुशवाहा, वो जेडीयू पार्टी को छोड़ते हुए नजर आए। कारण कई गंभीर बताए गए, नीतीश कुमार पर हमलावर हुए और कहा जा रहा है कि महागठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं, आरजेडी के साथ जुड़ सकते हैं। तो वहीं ये देखा जा रहा है कि जेडीयू पार्टी के विधायक कमजोर पड़ रहे हैं। उनका ये भी आरोप है कि
कैबिनेट का विस्तार हुआ था तो उसमें कम से कम एमएलसी की संख्या ज्यादा थी, विधायकों की संख्या यहाँ पर कम थी। इसी वजह से नाराजगी विधायकों की साफ तौर पर देखने को मिली। अक्षय मेरे साथ मौजूद है, जहाँ पर अभी एक विधायक की नाराजगी साफ तौर पर जेडीयू पार्टी झेलती हुई नजर आ रही है। क्या उनके साथ साथ कई और विधायक भी पार्टी से किनारा करते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल इस बात की संभावना है। और जेडीयू की तरफ से बगावत हो या जेडीयू की एक विधायक का जिक्र, सबसे पहले नाम आता है गोपाल मंडल का। अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहते हैं और जब नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन में वापसी की थी तो साफ तौर पर यहाँ पर गोपाल मंडल कहते नजर आए थे कि मंत्री हमें बनाना होगा। और न केवल मंत्री, देखिए गोपाल मंडल जैसे नेता जब तक जेडीयू में है, नीतीश कुमार की वो चिंताएं ही बढ़ाएंगे। गोपाल मंडल जहां एक और नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री मंडल में खुद को शामिल होने के लिए एक प्रकार से दबाव डाल रहे थे अपने बयानों के चलते, साथ ही वो लोकसभा टिकट की भी मांग कर रहे थे। यानी अब इधर मंत्रिमंडल का वक्त आ रहा था तो मंत्रिमंडल में जगह चाहिए, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो लोकसभा में चले जगह चाहिए। भागलपुर सीट से साफ तौर पर कहते नजर आते टिकट तो हमारी पॉकेट में है, मौजूदा सांसद से हमने बात कर ली है, छोटे भाई है, वो पीछे हट जाएंगे, हम चुनावी मैदान में उतर जाएंगे। तो कुल मिलाकर के चिंताएं बढ़ने वाली। और न केवल गोपाल मंडल, यहाँ पर ललन सिंह को नहीं भुलाया जा सकता। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। 29 दिसंबर बीते साल की वो तारीख मुझे जहन में आती है जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से नीतीश कुमार ने उन्हें ये कहते हुए मुक्त कर दिया था कि लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लिहाजा उन्हें ये पद से मुक्त करके वहां पर भी बेहतर तरीके से अपना ध्यान दे पाए, वहां पर वे बेहतर तरीके से काम कर पाए, इसलिए उन्हें इस पद से मुक्त किया जा रहा है। अब लोकसभा चुनाव नजदीक है। यहाँ पर मुंगेर लोकसभा सीट बेहद ही ज्यादा चर्चा का विषय इस समय बनी हुई है। वहां से कहीं ना कहीं ललन सिंह भी अब दबाव की राजनीति शुरू कर चुके, क्योंकि अगर आप गौर करेंगे तो हाल ही में ललन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। और उसमें देखिए एक और चीज मुझे लगता है गौर करने वाली बात ये रहेगी कि देखिए उत्तर प्रदेश में जब जयंत चौधरी ने एनडीए गठबंधन का दामन थामा तो शुरुआत में उनके सामने पेशकश रखी गई थी 2+1 के एक फॉर्मूले की, जिसमें 2 लोकसभा सीट और एक राज्यसभा सीट थी। लेकिन जब राज्यसभा चुनाव हो जाते हैं तो उसके बाद जयंत चौधरी एनडीए में आ गए। औपचारिक ऐलान करने में बीच में काफी अंतर रहा और ये जो अंतर था इस दौरान चर्चा ये रही कि जयंत चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का वक्त मांगा लेकिन उन्हें वक्त नहीं मिल रहा था। अब वही चीज अगर आप ललन सिंह को लेकर के देखेंगे कि ललन सिंह को प्रधानमंत्री से मिलने का वक्त एकदम दे दिया गया, तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं बीजेपी भी अब नीतीश कुमार पर ललन सिंह के जरिए भी दबाव की राजनीति बना रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने, ये बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी। अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव भी है। बीजेपी का खुद का लक्ष्य ये रहेगा कि इस बार कम से कम पहली मर्तबा वो सूबे में जो विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा है वो अकेले अपने दम पर पार कर सके। कहा जाता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ही एनडीए का दामन थामा था, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के तहत नीतीश कुमार को अपने खेमे में लाई थी। विधानसभा 2025 के चुनाव में फिर से नीतीश कुमार को झटका लगता हुआ नजर आएगा जब एनडीए ने खुद यहां से निकाल फेंकने की बात करती हुई नजर आएगी, क्योंकि अभी चुनाव बाकी है और चुनाव से पहले ही बगावती सुर पनपते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि आज शाम तक जो नतीजे सामने आएंगे विधान परिषद के, इसमें किस पार्टी की जीत होती हुई नजर आती है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।